किन परम भक्तों के कारण बार बार आए विष्णु जी संसार में? जानिए क्यों देवकी का वध नहीं किया कंस ने। कौन थे जय विजय जिनके उद्धार के लिए संसार में आए विष्णु जी? हिंदू धर्म में त्रिदेवों का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है। ये त्रिदेव है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इनमें संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु लोगों के पालन करता है और जब जब संसार में पाप बढ़ता है तब तब विष्णु जी धरती पर अवतार लेकर पापियों का विनाश करते हैं। इन्हीं रूपों में से एक है कृष्ण, जो कंस वध के लिए देवकी की कोख से जन्मे थे। वो देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान बनकर पैदा हुए थे मथुरा में, लेकिन उनका लालन पालन यशोदा और नंद बाबा के घर गोकुल में हुआ था। कृष्ण के जन्म लेते ही मारने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में रखा, लेकिन कंस न तो कृष्ण को जन्म लेने से रोक पाया और न ही अपनी मृत्यु को टाल पाया। कंस को अपनी बहन देवकी के विवाह के वक्त ही पता चल गया था कि उसका काल देवकी की कोख से जन्म लेगा, लेकिन तब भी कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में रख दिया, जबकि वो चाहता तो उन्हें मार सकता था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कंस ने देवकी और वासुदेव को क्यों नहीं मारा? आज हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि कंस के अत्याचारों से संसार त्राही त्राही कर रहा था। जब कंस के पापों का घड़ा भर गया तो कंस का अंत करने के लिए विष्णु जी ने देवकी की कोख से मथुरा के कारागार में ही जन्म लिया, लेकिन उनके जन्म लेते ही सभी सैनिक बेहोश हो गए और वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा और नंद बाबा के पास पहुंचा दिया। कंस को इस बारे में पता चल गया और उसने सभी नवजात बच्चों को मारने के लिए कहा। कंस की सारी कोशिशें नाकाम रही और वो कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सका। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कृष्ण ने कंस का अंत करने के लिए संसार में जन्म लिया था, लेकिन असल में सच कुछ और ही था। कृष्ण के जन्म के पीछे का एक कारण था धर्म की स्थापना, तो वहीं उससे भी बड़ा कारण था अपने परम भक्तों को श्राप से मुक्त करना। उनके 2 परम भक्त जिन्हें अपने ही पूज्य के खिलाफ जाने का श्राप मिला था और उससे मुक्ति उन्हें केवल विष्णु जी ही दे सकते थे। इन दोनों परम भक्त का नाम था जय और विजय, जो विष्णु जी के लोक बैकुंठ के द्वारपाल थे। दोनों हमेशा विष्णु जी की भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन एक समय की बात है जब देवताओं के पूर्वज 4 सनकादिक सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने संसारिक चीजों से विरक्त होकर बैकुंठ की ओर निकले। जय विजय उस वक्त द्वार पर थे और उन्होंने चारों सनकादिकों को अंदर जाने से मना कर दिया। चारों सनकादिक जय विजय पर क्रोधित हो गए और उन्हें पाप लोक में जन्म लेने का श्राप देते हुए कहा कि विष्णु की छाया में रहते हुए अहंकार को धारण करने के कारण वो विष्णु लोक में रहने के काबिल नहीं है। जय विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने चारों सनकादिकों से क्षमा याचना की। विष्णु जी ने भी चारों सनकादिकों से आदर भाव से उन्हें माफ करने के लिए कहा। सनकादिकों ने कहा कि वो श्राप वापस ले लेंगे, लेकिन विष्णु जी ने ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा कि जो गलती जय विजय ने की है उन्हें उसका फल भोगना होगा। तब जय विजय को 2 विकल्प दिए गए। पहला कि वो 7 जन्म लेंगे और विष्णु जी की भक्ति में बिताएंगे, और दूसरा कि वो 3 जन्म लेंगे लेकिन विष्णु जी के परम शत्रु होंगे। जय विजय को अपने आराध्य से 7 जन्मों तक दूर रहना गवारा न था, इसलिए उन लोगों ने दूसरा विकल्प चुन लिया, लेकिन साथ ही ये भी इच्छा जाहिर की कि उनका हर जन्म में वध विष्णु जी के हाथों ही होगा। जय विजय ने पहले जन्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। जिनमें से हिरण्याक्ष को विष्णु जी के वराह अवतार ने मारा, तो वही हिरण्यकशिपु को विष्णु जी के नरसिंह अवतार ने मारा था। इसके बाद इनका जन्म हुआ लंकापति रावण और कुंभकर्ण के रूप में, जिन्हें खुद विष्णु जी के राम अवतार ने मारा था। और तीसरी बार जय विजय का जन्म द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ था, जिनका वध विष्णु जी के रूप कृष्ण ने किया था।
यानी कि कृष्ण का जन्म केवल कंस वध के लिए नहीं हुआ था, बल्कि अपने परम भक्तों को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। अब सवाल ये है कि कंस ने देवकी को क्यों नहीं मारा। जब भविष्यवाणी के जरिए कंस को ये पता चला कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस का काल है, तो उसने तुरंत देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली थी। लेकिन तभी वासुदेव ने कंस को रोकते हुए कहा कि देवकी उनकी प्यारी बहन है, और वासुदेव ने कंस को कहा कि वो अपने होने वाली हर संतान को बेझिझक कंस को दे देंगे। सत्यवादी वासुदेव ने अपनी सभी संतानों को कंस को दे दिया। कंस ने एक एक करके देवकी की 6 संतानों को मार दिया, जबकि 7वीं संतान ने बलराम के रूप में जन्म लिया और 8वीं संतान ने कृष्ण के रूप में। इतना बड़ा पापी होते हुए भी उसे बैकुंठ मिला, और ये सबसे बड़ा कारण था देवकी को न मारने का। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।